आजम स्वाति को बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार करके क्वेटा मुंतकिल कर दिया। आजम स्वाति के खिलाफ बलूचिस्तान में भी मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात यकजा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति को गिरफ्तार करके क्वेटा ले जाने की मजम्मत, स्वाति की जान खतरे में डालने और इंतकामी सलूक का इल्जाम। 800 PTI रहनुमा के सीने में दर्द और सांस की तकलीफ पर पिम्स मुंतकिल किया गया। टेस्ट नताइज आए नहीं और क्वेटा पुलिस गिरफ्तार करके साथ ले गई। साबिक वजीर आजम का ट्विटर पैगाम। पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील को रोकने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की कोशिशें जारी। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम हंगामी इजलास। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, सीनियर लीगी रहनुमा, वफाकी वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली की शिरकत। असम्बली की मुमकिना तहलील को रोकने की हिकमत अमली पर मुशावरत। पंजाब असम्बली तहलील से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की मुशावरत का फाइनल राउंड। ऐवान वजीर आला लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी चेयरमैन खिलाड़ियों को आइंदा के लाहे अमल पर एतमाद में भी ले गए। कौम और पार्लिमान इमरान खान के पीछे खड़ी है। इमरान खान के साथ गद्दारी करने वाले की सियासत दफन हो जाएगी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ चले हुए कारतूस हैं। 30 जनवरी से पहले इंतखाबात का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद अहमद का ट्वीट। मोइन इस्लाही का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने पर नाराजगी का इजहार। कमर जावेद बाजवा ने PTI के लिए दरियाओं का रुख मोड़ा। तहरीक अदम एतमाद में काफली को तहरीक इंसाफ का साथ देने को कहा। निजी TV चैनल से गुफ्तगू। साइफर मामले के अहम किरदार और अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान सेक्रेटरी खारजा तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म ने तैनाती की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत के सामने बहुत ज्यादा तौहीन अदालत का मवाद आया है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को बहाल कर दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमले की मुश्तरका तहकीकाती टीम भी फाल हो गई। गुलाम महमूद डोगर की अपील पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। कोयटा के इलाके बलीली में खुदकुश धमाके का एक और जख्मी पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कश्मीर में शहरियों और स्कूल के तलबा तालिबात की पाक फौज के हक में रैली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अमरीका ने कलदम, अलकायदा, बरसगीर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 4 रहनुमाओं को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। कलदम, अलकायदा, बरसगीर के अमीर उसामा महमूद, नाइब अमीर आतिफ याहिया, मोहम्मद मारूफ और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अकारी अमजद के नाम शामिल। अमरीका अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों से लाहक खतरात का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो को पाकिस्तान में शमसी तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर दौर में मिसाली रहे। वज़ीर आज़म की वक्त से गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत के दौर में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 21% कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब 37 करोड़ 90 लाख डॉलर रह गए। हुकूमत को चंद रोज में सुकूक बॉन्ड्स की किस्त की मद में $1 अरब की अदायगी करना है। सीनियर सहाफ़ी इमरान असलम तवील अलालत के बाद 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कई रोज से अलील और कराची के मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। वज़ीर आज़म का इमरान असलम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। स्टेज, TV और फिल्म के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद लाहौर में इंतकाल कर गए। अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज हुआ था। तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल लाया गया, चांबर न हो सके। MBBS में दाखिला टेस्ट में फेल तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस होने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी और निजी स्कूल 3 दिन बंद रखने और हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम के इशारे दे दिए। पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं। स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ रही है। अब भट्टा या फैक्ट्री सील नहीं होगी बल्कि उसे गिरा दिया जाएगा। मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएं। अदालत के रिमार्क्स। शमसी तवानाई को लग्जरी आइटम में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के 40 से ज्यादा अस्पतालों में सेहत कार्ड पर सहूलियात की अदम फराहमी। इंश्योरेंस कंपनी ने 6 माह के लिए सेहत कार्ड से इलाज मुअत्तल कर दिया। इतलाक 5 दिसंबर से होगा। लाहौरी हो जाएं होशियार। आज से वन वे पर गाड़ी चलाने पर चालान के साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल की जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना भी होगा। 3 दिन तक शहरियों को वार्निंग और आगाही दे दी गई। रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लिश बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। पहली इनिंग में 657 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हैरी ब्रुक 153 रन बनाकर नुमाया रहे। जिक्राउली ने 122, ओलिपॉप 108 और बेन डकेट ने 107 रन बनाए। जाहिद महमूद 4 विकेट लेने में कामयाब। नसीम शाह ने 3, मोहम्मद अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے 657 رنز کے جواب میں بیٹنگ جاری. عبداللہ شفیق اور امام الحق کریز پر موجود, دونوں نے نصف سنچریاں بنا لی. پاکستان نے بغیر کسی نقصان پر 103 رنز بنا لی. پچ بہتر ہونی چاہیے تھی, بطور چیئرمین پی سی بی مایوسی ہوئی. نئی پچز بنانے کے لیے باہر سے کے وکٹرز کو بلا لیا لیکن پچز بنانے میں پیچھے رہ گئے. رمیز راجہ کی میڈیا سے گفتگو, ایشیا کا پاکستان سے لے کر نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنا منظور نہیں. رمیز راجہ کا دو ٹوک پیغام. عالمی نمبر 2 بیلجیم اور سابق ورلڈ چیمپئن جرمنی فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر. اسپین, جاپان اور مراکش نے اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی. عالمی کپ میں آج بھی 4 میچز کھیلے جائیں گے.